Hello my dear lovely friends, I learners. Today I am going to teach you परफेक्ट पार्टिसिपल। आज परफेक्ट पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या चीज़, तो देखते हैं। हैविंग प्लस V3, जहाँ हैविंग हो प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3, उसी को क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हैविंग प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, कहा जाता है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है? तो यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसका फर्स्ट यूज होता है जब एक सब्जेक्ट के द्वारा दो वर्क एक समय अंतराल में किया जाता है, तब हैविंग प्लस V3 का यूज किया जाता है। एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो वर्क फिनिश्ड किया जाता है। क्योंकि आज हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है कि काम पूरा हो गया है, समाप्त हो चुका है, यानी परफेक्ट है, अपने आप में वो पूर्ण है। तो यहाँ दो वर्क होगा और दोनों वर्क क्या होगा? एक ही सब्जेक्ट के साथ होगा और दोनों वर्क पूरा होगा, उसी को क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यही हम फर्स्ट रूल्स में देखते हैं। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, नाश्ता लेकर वह स्कूल गया। यानी एक सब्जेक्ट है और वो दो वर्क कर रहा है, नाश्ता भी ले लिया और स्कूल भी चला गया। हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, यहाँ वर्ब का थर्ड रूप और इसके बाद इधर वर्ब का सेकंड रूप लग रहा है, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही केम होम। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही केम होम, एक ही आदमी है जो अपना काम समाप्त करके घर आ गया। यानी हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर दिया, उसके बाद घर चलाया। क्लियर? लास्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हैविंग फेल्ड थ्राइस, हैविंग फेल्ड थ्राइस शी डिडंट डेयर टू टेक एग्जामिनेशन। 3 बार फेल होने के बाद उसकी हिम्मत परीक्षा देने की नहीं हुई। उस 3 बार फेल होने के बाद उसने परीक्षा देने की साहस नहीं की। यानी कोई पर्सन है अपने लाइफ में लगातार फेल हो जाता है, तो उसका जो डेयर है, जो हिम्मत है, टूट जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वह 3 बार लगातार फेल हो गई, उसके बाद से उसकी एग्ज़ाम देने की हिम्मत नहीं हुई, यानी परीक्षा छोड़ दी। इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो वर्क, दो एक्शन दिख रहे हैं। इसके बाद अगला इसका स्टेप है हैविंग बीन प्लस V3। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। काम कौन कर रहा है ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ देखते हैं, हैविंग बीन प्लस V3 को पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है, इसको पैसिव में ही बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, हैविंग बीन स्कॉल्ड दे स्टॉपेड लाफिंग। डांट खाकर वे लोग हंसना बंद कर दिए। वे लोग डांट खाए और हंसना बंद कर दिए। क्लास में नहीं होता है, बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तब तक सर आते हैं और उसको डांटना शुरू करते हैं। तो डांट खाकर वे लोग हंसना बंद कर दिए। कौन डांटा है यहाँ इंडिकेट नहीं हो रहा है, यानी सब्जेक्ट नहीं है, बस डांट खाने वाले ऑब्जेक्ट है यहाँ। क्लियर? हैविंग बीन इंसल्ट शी स्टार्टेड क्राइंग। अपमानित होकर वह रोने लगी। अपमानित होकर वह रोने लगी। किसने अपमान किया?
ये यहाँ जिक्र नहीं है। यहाँ देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हैविंग बीन डिसीव्ड आई हैव लर्नड अ लेसन। धोखा खाकर मैंने सबक सीख लिया है। हैविंग बीन डिसीव्ड, धोखा खाकर, धोखा किसने दिया या इंडिकेट नहीं किया जा रहा है। आई हैव लर्नड अ लेसन, मैंने सबक सीख लिया है, यानी कहने का मतलब है धोखा देने वाला कोई और है और सबक मैंने सीख लिया है। यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि धोखा का जहाँ बात आया है, मुझे भी बहुत धोखा मिला है, विशेष रूप से हमारे फैमिली से ही मुझे धोखा मिल गया। तो आदमी अभी बहुत टॉप लेवल पर होता, लेकिन धोखा खा लेने के बाद धीरे धीरे प्रोसेस करते करते यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो वो बात अलग है। यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग दो चीज़ देखें, हैविंग प्लस V3, इसके बाद हैविंग बीन प्लस V3। तो दो कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं, इसको देखिए और समझिए और जो कन्फ्यूजन है उसे दूर कीजिए। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पार्टिसिपल का आज क्लास हमारा ओवर हो गया। पार्टिसिपल में हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल को आज कंप्लीट कर लिए। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे सभी वीडियो को नहीं देखे हैं पार्टिसिपल वाले, तो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल।